पकड़ो तारिक। उफ, ये तो बहुत प्यारे हैं। बाबा, क्या हम ये सब कुछ लॉकर में रखेंगे? हाँ बिल्कुल, इनको हाथ नहीं लगाना तुम। क्यों? ये भाई का हक नहीं है क्या? हाँ लेकिन मोहतात होने से किसी को नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे कहो ना कि अमीरी भी गुर्बत से जिएंगे। लो बेटी, ये भी दो, बंद कर दो इसे। दो। ये लो तारिक, लाओ। वहां रख दो इसे। खत्म हो गया क्या? लैला जी बाबा जान। तुम्हारे भाई का ब्रेसलेट कहाँ है? कहीं गिर तो नहीं गया? हवेली में तो नहीं गिरा कहीं? कभी तो अच्छा सोच लिया करो तारिक, तुम क्यों हमेशा इस तरह बुरा ही सोचते हो? बाबा, क्या मैं पहनी हुई थी वो ब्रेसलेट? मुझे याद नहीं है। मुझे नहीं मालूम बेटी। घर में कहीं गिर गया होगा बेटा। मैं गाड़ी में देख कर आती हूँ। बेटी लैला, पुरसुकून हो जाओ, यहीं कहीं नहीं होगा। अम्मी, मुझे सुकून नहीं आएगा। बेटी क्या मिल गया वो? बेटी क्या मिल गई वो? नहीं बाबा, नहीं मिला। शायद घर पर ही गिर गया हो। ठीक है। कैसी हैं आप? शब बखैर। खुश आमदीद। शुक्रिया। तुमने बताया नहीं कि ये लड़की तुम्हारी पड़ोसी है? कौन है ये? हिकमत, तुम तो बस सोई ही रहो। ये वही लड़की है जिसकी तस्वीर इसने हमें भेजी थी। चलो सामान उतारो। जी हाँ, चलिए। मुझे लगता है दाल में कुछ तो काला है जरूर। लड़की कितनी प्यारी है ना शरीफा खाला। लेकिन तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं है। कल सुबह हम थाने जाएंगे। बाबा, लेकिन कल तो मेरी छुट्टी है। हाँ? कल मेरी छुट्टी का दिन है बाबा। कोई बात नहीं, हम सारे तोहफे लेकर तुम्हारे दोस्तों को दे आएंगे, ठीक है ना? क्या कहते हो तुम? बाबा, आप ये सब करके क्यों जहमत कर रहे हैं? मैं ये तोहफे ले जाऊंगा और आपकी तरफ से उनको दे दूंगा और साथ ही साथ आपका सलाम भी उन्हें कह दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें अपने हाथों से तोहफे दूंगा। ओहो, तुम अभी तक समझे नहीं बेटा। ये तुम्हारे साथ थाने जाएंगे और फिर वापस गांव जाकर सबके सामने शोखियां मारते फिरेंगे ये तो। हाँ, मैं समझ गया। आइए आइए, आराम से आइए बाबा। ये कह रहा है कि इसे याद नहीं है। दिमाग खराब कर रहा है मेरा। कितने लोग थे? पता नहीं चादाश साहब, मैंने सिर्फ एक ही बंदे को देखा जिसने मास्क लगाया हुआ था। हालत तो देखो, सिर्फ एक बंदे से तुमने इतनी मार खा ली। वो बहुत प्रोफेशनल था, उसने मुझे ऐसे मारा कि बस मैं क्या बताऊं। आपा, आप भी यहाँ थी, आपने भी कुछ नहीं सुना? शादाब, मैंने भी कुछ सुना था। वही सुनकर तो मैं बाहर देखने गई। उसके बाद वहाँ क्या हुआ मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी याद नहीं मुझे। बोलो। टेक्निकल टीम ने कैमरास को चेक कर लिया है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है? मतलब ये कि कैमरास बंद कर दिए गए थे। इस घर के अलावा किसी की भी लाइट नहीं काटी गई थी। मुझे ये बताओ, फिर जनरेटर क्यों ऑन नहीं किया गया? टेक्निकल टीम कहती है कि सिस्टम को हैक कर लिया गया। अभी भी टेक्निकल टीम का नाम ले रहा है। कौन है ये लोग? बहुत अजीब बात है शादाब साहब, लॉकर रूम को खोलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जैसे किसी के पास फिंगरप्रिंट पहले ही मौजूद हो। नामुमकिन। बदी को भी क्या ये लोग ले गए हैं? हमने तहकीकात की है, पर बदी का कोई अता पता नहीं, वो गायब है।
टेक्निकल टीम का फोन है। हेलो, क्या? हाँ ठीक है, शाबाश। अल्मास की डिवाइस से सिग्नल मिला है। गाड़ी तैयार करो, फौरन निकलो। ठीक है, चलो, जल्दी करो, जल्दी। तुम्हें आवाज नहीं आ रही? हमें फौरन निकलना है। अरे एक सेकंड यार, तुमने तो कहा था कि ये साहब एक शरीफ कारोबारी इंसान है। हाँ? अब ये बताओ कि ये पैसे अगर हम ना ढूंढ पाए तो ये आदमी हमारा क्या हाल करेगा? हम सबको मार देंगे और क्या, एक एक को मार देंगे। कल रात तुम थे सिक्योरिटी पर। तैमूर लेकिन जाने दो, हम ढूंढ लेंगे उसे। चादाश साहब के हाथ से कोई भी नहीं बचता, हम ढूंढ लेंगे। चलो आओ। चादाश साहब, तुम कब से इतनी चमचागिरी करना शुरू हो गए हो? हाँ, मुझे एक बात बताओ, उनके पैसे चोरी हुए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं चलता हूँ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मेरी बात सुनो, यहाँ आना जितना आसान है उससे ज्यादा मुश्किल यहाँ से जाना है, समझे तुम? अपनी मर्जी से नहीं जा सकते तुम यहाँ से, और जिस दिन चोरी हुई हो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये हरकतें करके अपने आप को मशकूक ना बनाओ, वरना वो तुम्हें जान से मार देगा। अरे मेरे भाई, मैं यहाँ काम करने के लिए एक मुनासिब बंदा नहीं हूँ यार। इससे कई ज्यादा पैसे तो मैं सोशल मीडिया पे आराम से कमा सकता हूँ। कितने आराम से? हाँ, तुमने मुझसे पहले पूछा था कि कितने पैसे कमाओगे? मैंने पूछा था। और मैंने क्या कहा था? जब मैंने कहा था कि 4 गुना ज्यादा कमाओगे तो तुम भागते हुए आए थे। काश मैं गलत नहीं कह रहा आता। हूँ। और अब क्या कहानी सुना रहे हो मुझे? अपनी जबान से फिर तुम रहे तो हो। मेरे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हो यार। अगर इस काम में इतना खतरा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताओ मुझे। देखो उक्ताए, तुम ही ने मुझे इन कामों पर लगाया है, अब तुम ही मुझे इन कामों से निजात दिलाओगे। वैसे तुम्हारे जैसे रिश्तेदार पर लानत है। मैं तो सिफारिश के खिलाफ था, पता नहीं क्यों आ गया यहाँ पर। ओह, तो अब ये बात है। यही बात है, ऐसे कामों के लिए रिश्तेदारों को नहीं चुनना चाहिए। या मेरे खुदाया, इसके नखरे तो देखो। चलो अब जल्दी चलो। ये लो बेटा, शुक्रिया। एंजॉय करो। जाओ, शाबाश, मजे करो। बस कोई है जिसको नहीं मिला? नहीं बाबा, कोई नहीं बचा, सबको तोहफे दे दिए हैं। ठीक है बेटा। बाबा, मैं छुट्टी के दिन भी यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हूँ। क्या? मैं कह रहा हूँ कि मेरी छुट्टी का दिन है और मैं वर्दी पहनकर यहाँ आ गया हूँ। आइए हम लोग घर चल के बातें करते हैं। हाँ। हटो यहाँ से। ये सब क्या है? मेरी हथकड़ी खोलो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुमने जो कुछ भी कहा वो मैंने किया, लेकिन ये सब क्या है? बस अब मुझे 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकना। हथकड़ी खोलो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा चुप। कमिश्नर ने कहा कि चुप रहो तो बस चुप रहो। चुप। तुम एक काम करो, मेरे साथ बाहर चलो, बाहर चल के बात करते हैं। आओ बाबा, मैं अभी आता हूँ। चलो आ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो यार? क्या तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे यहाँ? असल ने मुझे बर्बाद कर दिया है आजम। मेरी हालत देखो, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी मार नहीं खाई। मैं यहाँ पर मार खाने के लिए नहीं आया हूँ। खोलो इसे यार, मैं जा रहा हूँ। अरे यार, 1 घंटा इंतजार कर लो बस। अरे खोलो इसे, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, खोलो। माफ करना भाई, तुम भी अपनी जगह सही कह रहे हो। अरे भाई, इसकी आंखों को तो देखे जरा। माफी चाहता हूँ मेरे भाई, हमारे काम थोड़े इसी तरह के हैं। भाई इसको खाना खिला देते हैं। पिले। हाँ। कोई मुजरिम बाकी बचा है क्या? यूसुफ तो किसी को नहीं छोड़ा। जो कोई मुजरिम आता है उसे पीटने लग जाता है। सुनो युक्सेल, इधर आओ। कमिश्नर भाई। युक्सेल, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? जब मुझे पता चला कि उसने अपनी बीवी को मारा है तो गुस्सा आ गया। किसने कहा तुमसे ये? मैंने इसलिए कहा है क्या? मैंने तो सिर्फ यकीन दिलाने के लिए कहा था। मुझसे गलती हो गई है। तुम्हें कोई और झूठ नहीं मिला बोलने के लिए क्या? ये कोई बात है जो तुमने की है? युक्सेल देखो, गुस्सा नहीं करना तुमने, ठीक है? तुमने अपने आप पर काबू रखना है, वरना तुमसे पुलिस की वर्दी लेकर तुम्हें मुजरिम बना दूंगा। अरे नहीं, ठीक है भाई, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे किसी को भी नहीं मारूंगा भाई। बस आप मुझसे मेरी वर्दी मत लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ भाई, किसी को नहीं मारूंगा। अब नहीं मारूंगा। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। ये कौन है? हाँ? कौन है ये? भाई ये एक बहुत ही प्रोफेशनल अदाकार है, 2 नंबर आदमी है। मेरे सारे दोस्त और कस्टमर प्रोफेशनल शोबीज से हैं। उसी ने भेजा है इसे। पिले, बाबा यहाँ सुबह से हर बात पर हैरान हो रहे हैं।
अब तुम कोई नई बात मत ले आना प्लीज। अरे नहीं भाई, तुम पुरसुकून हो जाओ। इस आदमी को काफी सारे फेस्टिवल्स में अवार्ड्स मिले हैं, गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड भी मिला है। आम आदमी नहीं है ये, बहुत ही प्रोफेशनल है। देखो तो जरा किस तरह से तैयारी कर रहा है ये। काफी सालों से अदाकारी नहीं की है, उसने सिर्फ मेरे कहने पे भेजा है इसे। आम आदमी नहीं है। हाँ। लेकिन भाई एक बात बहुत ही अहम है, देखो कितने जज्बात के साथ तैयारी कर रहा है। जब तक तुम इसे कुछ बताओगे नहीं, ये अदाकारी नहीं करेगा। यानी जब इसे अपने कैरेक्टर का पता होगा तो फिर ये बिल्कुल उसी तरह की अदाकारी करेगा, समझ रहे हो? हम बताएंगे हाँ। इसे। जुर्म क्या है इसका? देखा तुमने? मैं जा रहा हूं। चलो ठीक है। मुझे भरोसा है तुम पर। जैसे ही तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर का पता चले तो बिल्कुल ऑस्कर की तरह अदाकारी करनी है तुमने, समझ लो ना? मुझे पता है तुम कर लोगे। हाँ, गुड लक। बाबा आप देख रहे हैं ना कैसे लोगों से पाला पड़ता है। पागल हो जाते होगे। कहाँ है वो? उसे अस्पताल भेज देते। हल कर लिया मैंने मसला, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो बाबा जान आपको भूख लगी है क्या? बाहर चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। नहीं, तुम चाहो तो खा लो। तुम्हें पता है ना मैं बाहर का खाना नहीं खाता। अच्छा ठीक है, मैं भी अपनी भूख को अम्मी के लजीज खानों के लिए बचा लेता हूँ फिर। हाँ हाँ। यहाँ पर दिखा रहा है। ओक्ताई क्या ये पुलिस स्टेशन है? मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन सिग्नल्स भी तो इधर से ही आ रहे हैं। वाह भाई, क्या हुआ? हमारे साथ पुलिस ने धोखा किया है जायदाद साहब, वरना सिग्नल्स आखिर यहाँ से क्यों आते? ओक्ताई, पुलिस सिक्योरिटी आखिर कैमरास को क्यों बंद करेगी, बताओ मुझे। कोई हमें पुलिस के सामने बेनकाब करना चाहता है शायद। कौन? कुछ जानते हो तो बताओ, खामखा बातें ना बनाओ। सिग्नल्स यहाँ से आ रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया हो। इसके अलावा कोई और बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही। मैं समझ गया ओक्ताई, शायद ये डिवाइस खराब हो। अगर ऐसा है तो मैं ये डिवाइस तुम दोनों के हलक में डाल दूंगा और जब तक सिग्नल नहीं मिलता नहीं निकालूंगा। अब चलो यहां से, मजीद रुकने का कोई फायदा नहीं है। बाबा अब चलें क्या हम? अगर कुछ खास हो तो मुझे इत्तला जरूर देना। जो आपका हुक्म कमिश्नर। बात सुनो मेरी, ये बुत मेरी नजर से नहीं हट रहा। आखिर ये है किसका? कौन सा बाबा? ये आजादी के बुत की बात कर रहे हैं कमिश्नर। आजादी का बुत। वैसे मुझे ये आपकी गाड़ी से मिला था। मुझे लगा कि शायद ये आप अपने रूम के लिए लेकर आएंगे, तो सोचा इसे लेकर आ जाता हूँ। इसलिए मैंने इसे आपकी मेज पर रख दिया। ये मेरी गाड़ी से मिला था तुम्हें? जी हाँ। अच्छा, पता नहीं किसने रख दिया ये वहां। ये आपका नहीं है कमिश्नर? नहीं तो मैं ऐसी चीज क्यों लूंगा? तो फिर किसका है ये? पता नहीं मुझे। हो सकता है मोहल्ले में बच्चों ने खेलते खेलते मेरी गाड़ी में रख दिया हो। गाड़ी की डिग्गी में उन्होंने ही छुपाया होगा शायद। चले खैर, जिसका भी है जो भी है, लेकिन आपकी मेज पर बहुत जच रहा है। देखें जरा इसे। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या है ये? तुर्क थाने में अमरीकी बुत? ऐसा हो सकता है? उठाओ इसे यहाँ से। जी बिल्कुल बाबा जान, मेरे ख्याल से भी ये नहीं जच रहा। मैं इसे गाड़ी की डिग्गी में वापस रख देता हूँ। जिसका होगा वो ढूंढता हुआ आएगा और वापस ले जाएगा। चलिए आइए बाबा, हम लोग चलते हैं अब। सुनो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ठीक है बाबा। यूसुफ, ये आदमी कहाँ गया? क्या तुम उस गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड जीतने वाले अदाकार की बात कर रहे हो? हाँ यूसुफ, कहाँ है? चला गया। कहाँ चला गया? यूसुफ, अगर तुमने उसको भी मारा तो याद रखना कि मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा और हिकमत बाबा को हिसाब भी तुम दोगे। नहीं, मैंने नहीं मारा, उसने निकाला है। किसने? कौन है?
जनाब कौन है आप? असल अदाकार हूं मैं। वो मेरा किरदार चुराने लगा था। इस कहानी को मैंने लिखा है। बुरी बात है। क्या ऐसा होना चाहिए था? मैंने उसे निकाल दिया। तुम्हें याद है? ओ, सब कुछ याद है मुझे। बस तुम ये बताओ तुम्हारा जुर्म क्या है, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं संभाल लूंगा, सब कुछ ठीक है। यूसुफ, तुम इसे गाड़ी की डिक्की में ले। ठीक है भाई, तुम जाके बाबा को देखो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। पिले, देखो प्लीज कोई भी मसला नहीं खड़ा करना। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। वो कह तो रहे हैं कि वो अदाकार हैं, उन्हें हर चीज याद है। तुम पुरसुकून हो जाओ, तुम जाके बाबा को ठीक है, मैं संभालो। जा रहा हूँ। जी जनाब। तो अब आप बताइए कि क्या कहता है आर्ट। मैं आपको सुनने के लिए बेताब हूँ। आइए उस तरफ आ जाइए, वहां बैठकर बात करते हैं। आपके अंदर जो भी जज्बात हैं वो खुल के बताइएगा मुझे, बताइए। फिक्र ना करो। तुम्हारा जुर्म क्या है उससे ये हाँ, पूछो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, वो आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा आराम से, आराम से। कमिश्नर, जैसा कि आपको बताया था कि वो शातिर मुजरिम हमने पकड़ लिया है। कौन है ये? तुमने जुर्म किया है? मैं किस्मत का मारा हूँ इंस्पेक्टर। एक औरत को पसंद किया पर वो मानी नहीं। मुझे मारा उन्होंने, पर मैंने नहीं मारा। अल्लाह ने बचा लिया बस कमिश्नर। मेरे पीछे उन्होंने आदमी लगा दिए, तोपाने से लेके कारा गुमरुख तक, और मैं बस भागता ही रहा। मेरा पीछा नहीं। क्या बकवास कर रही है? मैंने गोली मार के सबको मार दिया। बाद में पता चला कि वो लोग मुझे मारने आए थे। उनके वेपन में गोलियां फंस गईं। क्या था? किस्मत, किस्मत। मैं किस्मत का मारा हूँ कमिश्नर। एक औरत को पसंद किया मैंने, पर वो मानी नहीं। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। शुक्रिया। क्या मुसीबत है क्या? ये सब क्या हो रहा है? अरे रुके रुके, हटे, आप हटे। क्या कर रहे हो? चलो इसको लेके चलो। अरे चलो इसको लेके चलो। तुम कमिश्नर से, मैं कमिश्नर हूँ, तुम कमिश्नर से कैसे बात कर रहे हो? अरे मैं किस्मत का मारा हूँ कमिश्नर। उन्होंने मुझे मारा। छोड़ो छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? असल में थोड़ा पागल हो गया है, पकड़ा गया है ना, इसलिए चिल्ला रहा है। क्या ये इसका पागलपना था? जी हाँ बाबा, देखा नहीं आपने कितना पागल इंसान है ये। अल्लाह, देखिए आंखों से पागलों की तरह देख रहा है, तभी इस तरह की हरकतें कर रहा है, फजूल सी। आप फिक्र नहीं करें, मैं ठीक है, तुम देख लेना। आ जाए बाबा, हम लोग चलते हैं। बहुत देर हो गई है वैसे भी। चलो चले। चलिए सुनो, अरे बाबा यहाँ पर जाना है। हाँ। बाबा भी इतना उलझ गए हैं कि उस तरफ जा रहे हैं। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र नहीं करें, पुरसुकून रहिएगा कमिश्नर। अभी निकालता हूँ तुम्हारी अदाकारी। तो आज तुम कितने बजे उठी? आज थोड़ा देर से उठी हूँ मैं वैसे भी रोज जल्दी उठ जाती हूँ। सोचा आज छुट्टी है, थोड़े मजे कर लूँ। मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा है। शिट, ध्यान से लैला। लैला, 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 कुछ हुआ है क्या? हाँ। क्या हुआ है? देर हो गई है, मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। जो पूछते हैं कि गली सड़ी हड्डियां दिखा के फिर उनमें कौन जान डाल सकता है, कुरान करीम कहता है वही रब है जिसने उनमें पहली दफा जान डाली। अम्मी, हम यहाँ क्यों आए हैं? चुप करके सुनो, बहुत बड़े आलिम हैं ये। मोहतरम जमात, मैं यहाँ उनसे कुछ पूछने आई हूँ। मौत बिल्कुल भी इख्तिताम नहीं है, बल्कि फिर से जिंदा होने की तरफ एक कदम है। इसीलिए हजरत पीर मौलाना कहते हैं कि कब्र एक कैद नुमा जगह है, पर असल में आपकी जान को कैद होने से बचाती है। कौन सी चीजें मिट्टी में जाने के बाद बड़ी नहीं हुई? इसलिए तुम्हें क्यों लगता है कि इंसान का बीज मिट्टी में जाने के बाद कभी खत्म नहीं होगा? अम्मी, मैं यहाँ पर बोर हो गई हूँ। ऐसे नहीं कहते। ये दुनिया उस जिंदगी का बदला है जो हमने माँ के पेट में गुजारी, और दूसरी दुनिया इस दुनिया में किए गए अमाल का बदला है।
जब बच्चे मां के पेट में बनते हैं तो जुड़वां बच्चों की कहानी आपने यकीनन सुनी होगी। जिस बच्चे को इस बात पर यकीन था कि मां के पेट के बाहर एक जिंदगी मौजूद है और पैदा होने के बाद ही जिंदगी है, और हम यहां पर उस जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं। जिस बच्चे को यकीन नहीं था उसने कहा यह फजूल बात है, पैदा होने के बाद कैसे कोई और जिंदगी हो सकती है। यकीन करने वाले बच्चे ने कहा पता नहीं, लेकिन हो सकता है वो जिंदगी इससे कहीं ज्यादा रोशन हो, और यह भी हो सकता है कि हम मुंह से खा भी सकें और अपने पैरों के जरिए कदम भी उठा सकें। जिसको यकीन नहीं था उसने कहा बेतुकी बात है, चलना बिल्कुल मुमकिन नहीं और अपने मुंह से खाना भी नामुमकिन है, और जिस पेट में हम मौजूद हैं यहां सारी जरूरियात पूरी होती हैं, और वैसे भी आज तक पैदा होने के बाद कोई वापस नहीं आया। पैदाइश जिंदगी का इख्तिताम है, यह कहकर एतराज किया। यकीन करने वाले बच्चे ने कहा हम अपनी अम्मी को भी देख सकेंगे और वो भी हमें देखेगी और हमारा ख्याल भी रखेगी। ये बात सुनकर यकीन न करने वाले बच्चे ने बहुत ही हैरानगी का इजहार किया। अरे तुम्हें वाकई अभी भी उनकी मौजूदगी पर यकीन है? फिर उसने सवाल किया कि तुम्हें कहीं नजर आ रही हैं वो? यकीन करने वाले बच्चे ने कहा कि हमारे इर्द गिर्द ही हैं वो। फिर उसने ये कहा कि मुझे तो नजर नहीं आ रही, बहुत बेतुकी बात है कि वो यहां मौजूद हैं। यकीन करने वाले बच्चे ने कहा कि एक लम्हा खामोश होकर अगर तुम अपने दिल की बात सुनोगे तो लाजमी तौर पर उन्हें महसूस कर लोगे। मोहतरम ख्वातीन और मेरे प्यारे भाइयों, आपको इसी मसले की वजाहत देने की कोशिश करते हैं हम। आप समझें कि पैदाइश इंसान की जिंदगी का पहला कदम है, बल्कि यूं समझिए अबदी जिंदगी के लिए पहला कदम और शुरुआत है। इसलिए अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि पैदाइश के साथ साथ इस पर भी यकीन रखें कि आखिरत में भी उठाए जाएंगे, यानी हमें पैदाइश के साथ साथ आखिरत के लिए भी हमेशा तैयारी करनी चाहिए। यहाँ इंतजार करते हैं उनका। क्यों इंतजार करना है? उनसे मुझे कुछ सवालात करने हैं। मैं भी आऊँ आपके साथ? उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। नहीं, मुझे उनसे अकेले में कुछ बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन। दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना है। जी जरूर पूछिए। एक खास सवाल है। भाई अल्लाह कबूल करे, अल्लाह की अमान में रहो। जी बोलिए। इमाम, आपने अंदर जो दर्ज दिया था वो काफी अच्छा था। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो। शुक्रिया। वो मुझे आपसे ये पूछना था कि जर्मनी में मेरी एक दोस्त है, उसके बेटे को मार के उसकी सारी दौलत पे कब्जा कर लिया है, और मेरी दोस्त ने कातिल के घर पे चोरी करके अपने बेटे का इंतकाम ले लिया है। मतलब अपने बेटे का हक वापस लिया है, लेकिन मकसद सिर्फ पैसे लेने का नहीं था। वो बस ये चाहते हैं कि वो सब लोग जिन्होंने इससे फायदा उठा के पैसे बनाए हैं, वो सब लोग आपस में लड़ें और एक दूसरे को मार दें, क्योंकि इस आदमी ने मेरी सहेली के बेटे को निशाना बनाकर उन दूसरे लोगों से उसके बेटे को मरवा दिया था। इमाम साहब, मेरा ये सवाल है कि मेरी सहेली ने जो रकम चुराई है, क्या वो रकम खर्च करना जायज है या नहीं? आपका सवाल सही से नहीं समझ सका, लेकिन चोरी किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकती। अगर उनके बेटे को फंसाया गया था तो वो किसी वकील को ढूंढकर जायज तरीके से हासिल कर सकती थी। इमाम, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, हर चीज से आसानी से बच जाते हैं। मतलब वो किसी मासूम पर इल्जाम लगाकर उसे फंसा सकते हैं, और अगर उनके खिलाफ किसी ने भी गवाही दी तो वो उनको भी मरवा देंगे। मोहतरमा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चोरी किया गया माल किसी सूरत में हलाल नहीं हो सकता, जायज नहीं है। ठीक है इमाम, बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। पूछ लिया आपने? हाँ पूछ लिया, लेकिन जवाब नहीं मिला। लगता है इतने अच्छे उस्ताद नहीं है ये। लेकिन बातें तो अच्छी करते हैं। हाँ, लेकिन जैसा सुना था वैसे नहीं है ये। चलो। हेलो बॉस, शायद हमें सही पता मिल गया है। कहाँ है? एक गाड़ी की डिक्की में। उक्ताई, पक्की बात है ना, इस बार माफ नहीं करूंगा तुम्हें। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो इस वक्त मेरे हाथ में है, और उस आदमी के घर का पता भी लगा लिया है। ठीक है, जबरदस्त। मुझे लोकेशन भेजो फौरन।
चलो जल्दी, हम सब जा रहे हैं। मुझे सब जिंदा चाहिए। बोरा, सुनो, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दोगे? उठो उठो, किचन वहाँ है। पानी छोटे का बात बड़े की, ये कहावत सुनी है कभी? ये कहावत उस वक्त मानी जाएगी मेरी बहन जब तुम पानी पी रही हो। बानो, मुझे भी पिलाना पानी। ठीक है अम्मी। लैला, तुम परेशान हो किसी बात को लेकर? नहीं तो बाबा। ब्रेसलेट मिल गई तुम्हें? तुमसे पूछ रहा हूँ लैला। अरे अगर उसे मिल गया होता तो बता देती। नौरीन, क्या हो रहा है? क्या मतलब है? आज तुम्हारा फोन क्यों बंद नहीं हो रहा? मैं भी नहीं जानती हूँ। बार बार पता नहीं किस किस के मैसेजेस आ रहे हैं, हवेली के एड्स और पता नहीं क्या क्या। समझ ना आने वाली बात नहीं है अम्मी। आपने हवेलियाँ देखी होंगी, एल्गोरिथम अब आपको हवेलियाँ दिखा रहा है। और अगर आपने गाड़ी देखी होती तो आपको गाड़ियों वाले इश्तेहार दिखाता। मैंने मोहतात रहने का कहा भी था तुम्हें। बस भी करो तारिक, सिर्फ देखा है मैंने, खरीदा नहीं है। देखना भी मना है क्या? हाँ बिल्कुल मना है। देखो बच्चा क्या कह रहा है। ये ले अम्मी। शुक्रिया बेटी। हमेशा ऐसे ही रहेगा क्या बाबा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत जल्द हम कारोबार सेट करेंगे, कैफे, रेस्टोरेंट या कुछ भी, कोई अच्छा सा कारोबार। हम ऐसा दिखाएंगे जैसे पैसा कारोबार से कमा रहे हैं। क्या हुआ बेटी? उन्होंने हमें ढूंढ लिया। कौन? किसने? शादाश और उसके आदमी। हम तो गए, पकड़े गए हम। तुम प्लीज पुरसुकून हो जाओ। उन्होंने हमें नहीं देखा था, मतलब हमारे मुंह ढके थे। वो कैसे पहचानते हमें? तुम्हारी ये अच्छी सोच कहीं का नहीं छोड़ेगी हमें। कैसे ढूंढा उन्होंने हमें? कैसे? कोई गलती हुई होगी हमसे जब उन्होंने ढूंढ लिया हमें। कैसी गलती? पता नहीं, हो सकता है कोई निशानी गिर गई हो वहाँ पे। मैंने कितना समझाया था। ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ पहले, और इन बातों की बजाय ये सोचो कि अब हम क्या करेंगे। करने को कुछ नहीं है। शादाब हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं 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 नहीं। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है बेटी, डरो मत तुम। आखिर तुम क्या कर रहे हो? मैं कह रही हूँ ना तुमसे कि पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारी वजह से बच्चे भी डर रहे हैं। क्यों हमेशा इस तरह घबरा जाते हो तुम? हम यहाँ रुक के इंतजार नहीं कर सकते कि शादाश हमें पकड़ ले। हमें भागना होगा। कैसे भागेंगे अब हम? तुमने देखा नहीं बाहर कितने लोग खड़े हैं? उन सब के पास असलहा भी होगा। बाबा मेरी बात सुने, मैंने गाड़ी पिछली गली में पार्क की थी, यहाँ जगह नहीं थी। मैं गाड़ी की लाइट चलाए बिना उसको यहाँ तक लाऊंगी। जैसे आप लोगों को मैसेज करूँ, सब मेरी गाड़ी में आके बैठ जाएंगे, भाग जाएंगे। हम यहाँ से दूर भाग जाएंगे। तो पैसों का क्या होगा? हम ले लेंगे। बाबा